अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी वेरी गुड। मैं आज बात करूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना कंसर्न शो किया पाकिस्तान आर्मी के मुतालिक के छावनियों में जो लैंड है फौजी उसके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। तो इस ज़मीन में मैं आपको आज की इस बातचीत को 3 हेडिंग्स के अंदर कवर करूंगा। सबसे पहली बात यह कि हमारे इन कमर्शियल कंसर्न से सबसे बड़ी तकलीफ किसको और किस वजह से है। नंबर 2, क्या दुनिया के अंदर बाकी आर्मीज भी हैं जो बिजनेस करती हैं, और नंबर 3, हमें इसका फाइनली क्या हल करना चाहिए प्रेजेंट एनवायरनमेंट के अंदर। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे कमर्शियल कंसर्न से सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो इंडियंस को है। उन्होंने फॉर्मली एक किताब लिखवाई आर्मी इनकॉर्पोरेट आयशा सिद्दीका से, और उसके अंदर उन्होंने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि जिस तरह हार्ड कोर आर्मी सर्विंग ऑफिसर्स जो है ना वो और जवान वो इन्वॉल्व है और बिजनेस करते हैं, और शायद आर्मी चीफ उनका जो है ना MD है। तो वेयर एज ऐसी बात नहीं है। हमारे जितने भी रिटायर्ड लोग हैं और मैक्सिमम जो है सिविलियंस हैं हमारे बिजनेसेस के अंदर जो इनको रन करते हैं और चीजें कर रहे हैं। इसके अंदर मेजर गुराव आर्या है इंडिया का, उसने भी शुरू में हमारे खिलाफ बड़ी तनकीद की कि ये बिजनेसेस कर रहे हैं, ये हमारे खिलाफ क्या लड़ेंगे और क्या नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डिफेंस है अल्लाह ताला के फजलो करम से बड़े मजबूत हाथों में है। हम अपने डिफेंस से गाफिल नहीं है। अगर होते ना तो जिस दिन इंडिया को पता चला ना तो वो आप 1 मिनट नहीं लगाएगा, वो आपको खा पी जाएगा। अल्लाह में अपनी हिफाजत में रखे। तो ऐसी बात नहीं है। बड़े स्ट्रांग एंड्स में इंडियन को तकलीफ बेसिकली क्या है कि ये पाकिस्तान आर्मी इतने बाइज्जत तरीके से, इतनी मजबूती से हर सेक्टर के ऊपर ये इतने पावरफुल क्यों है, ये सबसे बड़ी उनकी तकलीफ है। और उसके बाद मेजर गुराव आर्या ने बाद में जो पहले हमें क्रिटिसाइज करता था, जब उसने देखा कि इंडिया के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, रिटायर्ड अफसरों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनके जो मर गए हैं जंगों के अंदर हम शहीद करते हैं उनके मरे हुए लोग, तो उनके लोगों ने आके खवातीन ने कहना शुरू किया हमारे बच्चों को मरवाया जा रहा है, हमें लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा। तो फिर मुझे मेजर गुराव आर्या इंडिया का कहने लगा कि पाकिस्तान का जो कमर्शियल मॉडल है वो हमें अपनाना चाहिए और अपने लोगों को लुक आफ्टर करना चाहिए। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि अगर दुनिया को आप देखें तो अमेरिका को देखें तो उनके भी अपने बिजनेसेस हैं आर्मी के, और सबसे बड़े जो दुनिया के अंदर बिजनेसेस हैं फौज के वो हैं चाइनीज आर्मी के। और देखें कितनी मजबूत और स्ट्रांग आर्मी है जिसके अंदर इंडिया वाले भी जो है ना हाथ बांध के गर्दन नीचे करके उनसे मार खाते हैं। तो वो उनकी 20 बड़ी कंपनी है, लाखों में एम्प्लॉयमेंट है और अरबों डॉलर के वो बिजनेस करते हैं। उसके बाद टर्किश मॉडल आप देख लें, और वो भी उसके अंदर भी उनकी आर्मी जो है ना वो बिजनेसेस के अंदर है, मतलब रिटायर्ड जो लोग हैं। और उसके साथ साथ आप देखें, इवन मैंने ऑस्ट्रेलियंस को देखा, कैनेडियंस को देखा, इवन जो ये वेटरन एसोसिएशन यूके वालों की है उसके अंदर आप देख लें तो दुनिया के अंदर ये मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जो लोग साजिश करना चाहते हैं फौज के खिलाफ या आपके माइंड्स को पोल्यूट करना चाहते हैं वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं हमें डिफीट करने के लिए। अच्छा, मैं बताऊं कि हमारी बिजनेस की बड़ी वजूहत क्या है। मैं 1 मिनट में आपको ये भी कंक्लूड करता हूं कि सबसे बड़ी वजह यह है कि हम फौजी लोग हम 50 साल की उम्र से पहले जो है ना वो रिटायर हो जाते हैं। वेराज पाकिस्तान में बाकी लोग 60 साल से ज्यादा होते हैं और ये जजेस तो 67 ईयर्स तक ही जाते हैं। तो उसमें फिर आप इतने जवान होते हैं, आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, बच्चे आपके जवान होते हैं, स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, शादियां करनी होती हैं, तो किधर जाएं ये फौजी। फिर जो हमारे शोधा हैं, हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इतना एड शेड नहीं मिलती, और जब आप जाते हैं ना अपनी जान देने के लिए तो पहली जो चीज ध्यान में आती है आपकी खानदान और कुंबा होता है कि यार अगर मैं शहीद हो गया तो उनका क्या बनेगा। तो हमें कोई परवाह इसकी नहीं होती, इसलिए दिल खोल के जाके हम अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं और अपने सर कटवाते हैं और हम जो है ना दुश्मन को डिफीट करते हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो ये सबसे बड़ी इन लोगों को तकलीफ है। और फिर हमारे डे टू डे रूटीन के जो मामलात हैं, अखराजात हैं, वो हमारे बजट और उनमें उनके हेड्स कवर नहीं होते। ठीक, कल भी मैं आपको कह रहा था कि हमारे जो जवान है उनका खाना पीना है, और हम वेलफेयर जो इवन कर रहे हैं नॉट अपने जवानों की, पाकिस्तान के फार फ्लंग एरियाज में जहां पे आपकी गवर्नमेंट नहीं पहुंचती, चित्राल में जिस तरह कल जनरल तारिक खान कह रहे थे कि उन एरियाज के अंदर हमारे जो है ना वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। आप फौजी फाउंडेशन को देखें, अरबों रुपए हम खर्च कर रहे होते हैं अपने लोगों के ऊपर। अगर हम ना करें उनके इलाज मालजे के ऊपर जो रिटायर्ड हमारे हैं लोग, तो फिर ये क्या हुकूमत की हम रेमो करम पे छोड़ दें। मैं आज इकरारुल हसन का प्रोग्राम देख रहा था जिसके अंदर ये पेंशन लेने हमारे लोग ये सिविलियन जब जाते हैं तो उनसे भी वहां पे भी 2-2, 3-3 लाख रुपए उनसे रिश्वत ली जाती है। तो इस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने अपने मामलात को बड़े अच्छे तरीके से संभाला हुआ है, अपने डिफेंस को, इस मुल्क के सारे मामलात को। तो चीफ जस्टिस साहब आप इन चक्रों में ना पड़े, इसको थोड़ा सा कहें कि इसको लेजिस्लेट करें। मैं एंड पे ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, हाँ आपका कंसर्न का भी मैं कहा था चीफ जस्टिस साहब का जेन्युइन है, लेकिन इसको अब चाहिए पाकिस्तान आर्मी को, नेवी एयरफोर्स को कि इसको प्रॉपरली लेजिस्लेट करवाएं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जाएं, उससे लेजिस्लेट करवाएं, इसको एक लीगल कवर दें प्रॉपर। उसके बाद जो है इसमें किसी को क्रिप भी नहीं होगी और चीजें चलेंगी भी नहीं। और जो कुछ हम कर रहे हैं ये पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी और इंस्टीट्यूशन की खातिर कर रहे हैं। किसी की जात की जेब में 1 रुपया भी नहीं, खुदा की कसम जाता अगर जाए ना, दे विल बी कोर्ट मार्शल। आई टेल यू वन थिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद।